बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। आज की जो दिल फराज स्टोरी मैं आपके सामने लेके आया हूं, इसको सुनकर देखकर आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे कि हमारे जो मुहाफिज हैं वो हमारे साथ कर क्या रहे हैं। पहले दौर में भी पुलिस अफसर होते थे, लेकिन अब जो पुलिस अफसर हैं ये अवाम के साथ कर क्या रहे हैं। बादशाहत का इनको शौक है और इन्होंने किया क्या है अब कि मामूगंज का इलाका है, वहां का एक दबंग जनाब SHO है ज़ीशान खालिद रंधावा, जो कि वहां पर गलती से SHO तैनात थे। उन्होंने 6 माह पहले कसूर के इलाके में रेड किया है और गैर कानूनी तौर पर, इलीगल तौर पर यहां से एक नौजवान को अगवा किया और अपने थाने के अंदर ले जाकर उस पर बेईमाना तशद्दुद किया। इतना तशद्दुद किया कि वो जख्मों की ताब ना ला सका और वो जान की बाजी हार गया। क्या ऐसा इंतकाम था जो इतनी दूर से यहां आया? पैसे का लालच था, जाती रंजिश थी, उसको यहां से उठाता है, वहां पर ले जाकर जान से मार डालता है। ये हमारा पुलिस कल्चर है। अक्सर औकात इस तरह के वाकयात सामने आते हैं। एक पुलिस अफसर ने जाती रंजिश की बिना पर दीपालपुर के इलाके में छोटी सी लड़ाई झगड़े पर 11 किलो चरस डालकर एक शख्स को बेगुनाह 9C के मुकदमे में धकेल दिया। जब किस्सा कहानी सामने आती है तो पता चलता है कि इनकी कोई जाती लड़ाई हुई थी जिसका इंतकाम लिया गया। और जो कसूर से नौजवान ये SHO साहब उठाकर ले गए थे, क्या ऐसी मजबूरी थी, क्या ऐसी जाती दुश्मनी थी कि उसको मौत की भीड़ चढ़ा दिया। और इसका दिल तब भी नहीं भरा कि वो बंदा मर गया है, मैं उसके गुस्सा के हवाले कर दूं या मैं अपने अफसराने बाला को बताऊं कि ये बंदा मुझसे दौरान तफ्तीश मर्डर हो गया है, या मेरा कोई जाती मामला था, अपने अफसरान को भी नहीं बताया। उनको भी गलत गाइड किया है, अपनी गाड़ी के अंदर उस डेड बॉडी को डालता है और अपने ही थाने की सराउंडिंग से बाहर किसी दूसरे दिगर थाने की हदूद में उस नौजवान की जो नाश है, जो डेड बॉडी है, उसको फेंक देता है और बड़ा बेफिक्र होकर धड़ल्ले से वापस जाकर अपना काम करता है। इसने सोचा था कि मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, मैंने इंतकाम भी ले लिया है, मैंने कार्रवाई भी डाल ली है, लेकिन मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। जिला कसूर का वो रहायशी था। जब बुरसा को पता चला हमारा बंदा हुआ है, उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिल जाती है तो कहराम मच जाता है। सोशल मीडिया पर उस नौजवान के खिलाफ हक में जो है वो आवाजें बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। और जब वहां पर DPO साहब ने एक शफाफ टीम बनाई इंक्वायरी के लिए, तो चेक किया गया कि इस बंदे को उठाकर कौन लाया था और फिर ये बंदा मंजर आम पर क्यों नहीं आ सका और गया कहां। लो जी, यहां से सारा सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाता है। जियो फेंसिंग करवाई जाती है और दीगर तफ्तीशी आलाकार जो इनके जदीद टेक्नोलॉजी प्यारा है उसको ये इस्तेमाल करते हैं और 6 माह के बाद ये असल कातिल तक पहुंच जाते हैं। और जब असल कातिल का नाम सामने आ जाता है तो अफसरान भी सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये किस बेवकूफ को हमने SHO लगाया हुआ था जिसने एक बंदे का मर्डर भी कर दिया है, अफसरान को गाइड भी नहीं किया, बताना तक पसंद नहीं किया और उसकी डेड बॉडी को उठाकर दूसरे इलाके में फेंका है। कैसा यार ये दरिंदा स्पाक मुलजम उभर कर सामने आया। इस तरह तो जो किराए के कातिल होते हैं वो भी नहीं करते जिस तरह ये साहब ने किया है। अच्छा जी, जब इसका डाटा ट्रेस होता है तो पता चलता है कि ये SHO ज़ीशान खालिद रंधावा साहब थे जिन्होंने इस नौजवान का मर्डर किया और उसको दूसरे इलाके में फेंक दिया। जब ये एक्सपोज होता है तो DPO फौरी तौर पर मोहम्मद उमर गालिब उनका नाम है, उन्होंने इसको मुअत्तल किया है। मुअत्तल करने के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद लीगली तौर पर जो महकमाना इंक्वायरी होती है वो स्टार्ट कर दी गई है। उसके बाद कसूर पुलिस से राब्ता किया जाता है कि ये SHO साहब थे जो हमारे मतहत यहाँ पर ड्यूटी सारे इंजाम दे रहे थे। दौरान ड्यूटी इन्होंने जनाब एक बंदे को अगवा किया और उसके बाद उसको नाहक कत्ल कर दिया।
तो फिर जनाब हमारी सीसीडी कसूर है जो वो वहां पे पहुंचती है और इस मुलजम को अपनी हिरासत में लेती है। अब सीसीडी कसूर है जो वो प्रोसीड कर रही है, क्योंकि ये एक साफ मामला है। ज़ीशान खान रंधावा जो है ये एक पुलिस अफसर है, SHO है, इसके हर पहलू को देखा जा रहा है, इंक्वायरी की जा रही है ताकि किसी बेगुनाह के साथ नाइंसाफी ना हो। लेकिन इस कत्ल से ये वाज़ेह साबित हो रहा है कि ये बंदा इस सारे सिनेरियो में मुलव्वस है, और कौन कौन इसके साथ था वो अभी जो तफ्तीश है हो रही है। जैसे ही ये सारा केस फाइनल होगा, मुकम्मल होगा, तब एक वीडियो फिर अपलोड करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।